good morning everyone. Welcome back to our online class again. Till now we have completed our revision test. 10 revision tests are taken. Now we are supposed to move forward with our syllabus and we are going to continue with the lesson 5th of history, that is kingdoms, kings and early republic. अब जब हम सिलेबस कंटिन्यू कर रहे हैं आगे, हमारे रिविजन टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं जो सिलेबस हमने कराया था उसके, अब हमारे पास जो नेक्स्ट लेसन हिस्ट्री का वो है 5th लेसन, किंगडम्स, किंग्स एंड अर्ली किंगडम. किंगडम्स नाउअडेज यू कैन कॉल इट स्टेट. किंगडम्स राज्य, आज आप इसको स्टेट बोल सकते हैं. जैसे हमारे पास राज्य हैं राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, व्हाटएवर इट इज. किंग्स राजा जो इन राज्यों के ऊपर शासन करते थे. आज हमारे पास अगर देश की बात करें, राज्य छोड़ दे भारत, तो प्रधानमंत्री, और यहाँ की बात करें तो चीफ मिनिस्टर हो गए, अब राजा नहीं रहे. एंड एन अर्ली रिपब्लिक. रिपब्लिक, अब ये वर्ड आपके लिए एक देखो डेमोक्रेसी होता है, एक रिपब्लिक होता है. हालांकि इन द लेटर क्लास यू आर गोइंग टू नो बेटर अबाउट ऑल दीज टू वर्ड्स, ज्यादा अच्छे से जान पाओगे, लेकिन एक छोटी सी डेफिनेशन मैं अगर बताऊं इसकी, तो डेमोक्रेसी ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. डेमोक्रेसी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सरकार की प्रणाली है, प्रकार है, जैसे भारत में है. वेयर रूलर्स आर इलेक्टेड बाय अस, जहां हमारे ऊपर शासन करने वाले हम खुद चुनते हैं, एंड दे आर गोइंग टू टेक द मेजर डिसीजंस, और वही महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं. अब रिपब्लिक की बात में एक छोटा सा अंतर है. रिपब्लिक में द सुप्रीम और हेड ऑफ द कंट्री इज इलेक्टेड, जो देश का प्रमुख होगा वो चुना जाएगा. अब अंतर क्या है, डेमोक्रेसी में द होल गवर्नमेंट इज इलेक्टेड. जैसे हम अगर बात करें तो हमारे देखो, हम पहले एमपी देश की बात करें तो वी आर गोइंग टू इलेक्ट अवर एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, देन दे आर गोइंग टू डिसाइड द हु विल बी द प्राइम मिनिस्टर. उसके बाद प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करते हैं, लेकिन हमने सबको चुना, उसके बाद उनमें से मिनिस्टर बनते हैं, चुन लिए उनमें से, एक व्यक्ति को नहीं चुना. और रिपब्लिक की बात में हमारे देश का प्रमुख पद कौन सा है, विच इज द सुप्रीम पोस्ट of our country, with the supreme, who is supreme according to the post, president. हमारा सबसे बड़ा पद भारत का अगर संवैधानिक तौर पर, कॉन्स्टिट्यूशनली अगर बात करें, संवैधानिक तौर पर बात करें तो प्रेसिडेंट का है. ही इज आल्सो इलेक्टेड. डायरेक्ट इलेक्ट नहीं होता, हम वोट नहीं डालते, लेकिन जो हमारे प्रतिनिधि हमने चुने थे, एमएलए एमपी से वो वोट डालते हैं, तो है तो रिपब्लिक. जहां देश का प्रमुख चुना जाए वो रिपब्लिक है. वेयर द हेड ऑफ द कंट्री इज इलेक्टेड is called republic, and where the whole government is elected or different members are elected to run the government, democracy. हालांकि आगे क्लास में पढ़ोगे, अभी तो आप इसमें इस लेसन में जो पढ़ोगे पहले के टाइम पर कि कुछ एक जगह ऐसी थी, कुछ एक किंगडम्स ऐसे थे, कुछ एक राज्य ऐसे थे जहाँ की शासक चुना भी जाता था. लेकिन आप राजा की बात जहां तक बात करें तो फिर ये चीजें बहुत हमारे टिपिकल हो जाती हैं कि क्या राजा भी चुना जाता है. राजा तो हेरिडिटरी है कि पहले एक राजा बना, उसके बाद उसके लड़के ने शासन किया, या फिर किसी दूसरे ने उस जगह के ऊपर कब्जा कर लिया हो. अब ये हमारे पास केवल लेसन की एक हमारे इंट्रोडक्शन थी. किंगडम्स, टुडे स्टेट, किंग्स, टुडे चीफ मिनिस्टर, और इन द कंट्री प्राइम मिनिस्टर हम काउंट कर सकते हैं. एंड अर्ली की रिपब्लिक, रिपब्लिक वेयर सम रूलर्स आर इलेक्टेड, जहां कुछ से रूलर्स इलेक्टेड भी किए गए हों पुराने समय में. आजकल जो किसी भी देश का प्रमुख पद चुना जाए. अब आप आजकल देखते हो कि जैसे हमारे यहाँ पर म्यूनिसिपलिटीज, नगर पालिका है, उनके वोटिंग है, जो भी शहर में रह रहे हैं हम लक्ष्मणगढ़ में, तो शायद अब डेट आएगी, उसके बाद वोट डाले जाएंगे. तो आज के समय में क्या होता है, लगभग पिछले 50-60 साल से कॉमन चीज है, बहुत सारे देशों में वोटिंग ही होती है, जिसके द्वारा की जो हमारे प्रतिनिधि हैं, जो हमारे लिए काम करेंगे, चुने जाते हैं. लेकिन ये इट इज ए न्यू फिनोमिना, नया तरीका है. इससे पहले ऐसा नहीं होता, पुराने समय में सरकारें ऐसी नहीं बनती थी. तो आजकल तो हमारे वोटिंग से चुने जाते हैं. लेकिन आज से 3000 साल पहले, आपकी बुक जो आप रेफर करोगे, हालांकि हमने वैदिक पीरियड के दौरान भी पढ़ा था, 3000 साल पहले की बात करें तो कुछ एक जगह तो पहले भी वैदिक पीरियड में हमने पढ़ा था, कुछ एक जगह तो जो राजा था उसको वहां के लोग डिसाइड करते थे हु विल बी द हेड ऑफ दैट पार्टिकुलर कम्युनिटी, उस समुदाय का प्रमुख कौन होगा, वो तो चुने जाने का एक तरीका हो गया, डिसाइड किया गया. लेकिन यहाँ 3000 साल पहले क्या होता था, whoever want to become the king has to sacrifice, कुछ बलिदान, कुछ बलि देनी होती थी, उसके अनुसार वो डिसाइड करता था. या फिर उसको कुछ रिचुअल्स, रिचुअल्स क्या होते हैं, हवन, यज्ञ, अनुसंधान या सेरेमनीज इस प्रकार की करनी होती थी, जिससे कि उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए राजा के तौर पर. ऐसा ही एक उस टाइम के ऊपर जो प्रथा थी एक राजा बनने की या अपने आप को बड़ा साबित करने की, वो कौन सी थी, अश्वमेध. अश्वमेध, ये हवन, यज्ञ या सैक्रिफाइस इसको बोले, रिचुअल्स बोले, सेरेमनीज. इसमें क्या होता था, ए
horse was left loose, एक खुला छोड़ देते हैं घोड़े को, and it has to pass from different kingdoms, वो अलग अलग राज्यों में किसी की सीमा में जाएगा, जानवर है उसको छोड़ दिया गया, वो खुला है, उसके बाद वो जाएगा, and it is followed by the army or the person of that particular king, जिस राजा ने इसको छोड़ा है उसके लोग उसके पीछे जाएंगे। If someone is going to stop that particular horse, अगर मान लो कोई उस टाइम का किंगडम था आपके मुकुंदगढ़, वहां का राजा है, उसने अश्वमेध के लिए अपना घोड़ा छोड़ दिया और लक्ष्मणगढ़ में आके उसको किसी ने रोक दिया, यहाँ शासन करने वाले उसको रोक दिया, देन द किंग ऑफ द लक्ष्मणगढ़ चैलेंज दैट पार्टिकुलर किंग ऑफ मुकुंदगढ़, उसने इसका मतलब उसको चैलेंज किया है कि आप आगे नहीं जा सकते, आप बड़े इस प्रकार नहीं बन सकते, यू हैव टू फाइट, आपको युद्ध लड़ना होगा। युद्ध होता था, अगर किसी ने रोक दिया तो इफ इट पासिस फ्रॉम दैट पार्टिकुलर किंगडम, अगर उस राज्य से निकल गया वो, इट मींस that particular kingdom accepted the supremacy of the first king, तो पहले वाला जो राजा था उसकी सुप्रीमेसी को अपना लिया, यानी लक्ष्मणगढ़ से निकल गया वो आगे घोड़ा, तो इसका मतलब क्या है, लक्ष्मणगढ़ ने मान लिया मुकुंदगढ़ का जो राजा है मेरे से मजबूत है और वो मेरे से सुप्रीम है, बड़ा है। तो ये अश्वमेध में क्या होता था, घोड़े को खुला छोड़ा जाता, अगर किसी ने रोक लिया तो युद्ध करना पड़ता, अगर नहीं रोका तो उसने मान लिया कि वो सुप्रीम है। इस प्रकार का एक रिचुअल अपनाया जाता। उसके बाद उसको आमंत्रित किया जाता उस राज्य में कि यू कैन परफॉर्म योर सैक्रिफाइस, जो आपको बलिदान देना है या फिर जो हवन करना है, सेरेमनी आपको पूरी करनी है वो करें आप। उसके बाद जब राजा वहां आता तो उस राजा के लिए स्पेशल सीट होती, इट कैन बी ए थ्रोन, ये ताज भी हो सकता था, जैसे अलग बड़ा हमारे पास कोई ऊंची चेयर बनाते बैठने के लिए। दूसरा हो सकता था वहां एनिमल स्किन और स्पेशली टाइगर, ज्यादातर टाइगर वो स्किन का इस्तेमाल किया था उनके बैठने के लिए, यानी उनको विशेष दर्शाने के लिए उनके या तो बड़ा पद ऊपर चेयर या ताज बनाया जाता उनके लिए, या फिर कोई टाइगर वगैरह की स्किन के ऊपर बैठाया जाता। और उसके चैरियट, चैरियट क्या होता है, चैरियट होता है रथ, चैरियट होता है रथ, जैसे राजा पहले युद्ध लड़ते थे तो जो उनका चैरियट रथ, सारथी जो उस रथ को चला रहा है, वो क्या करता था क्योंकि राजा के साथ वो युद्ध में रहा है हर जगह, ही चैंटेड, चैंटेड क्या होता है, उसको बार बार रटना है, बताना, वो उसके बारे में कहानियां बताता लोगों को और उस यज्ञ के दौरान बताता। उसके बाद राजा के जो रिलेटिव होते, आइदर हिज वाइफ और द सन और द चिल्ड्रन, जो उसके बच्चे हैं, उनको भी छोटे छोटे माइनर सेरेमनीज और रिचुअल्स हैव टू बी डन, उनको भी छोटे छोटे इस प्रकार के रिचुअल्स करने होते हैं। इस प्रकार ये राजा अपने आप को साबित करते और आगे शासन करते। पहले का तरीका था ये, आजकल जैसे वोटिंग होती तो पहले वोटिंग इस प्रकार नहीं होती थी। फिर धीरे धीरे क्या है कि शुरुआत में तो हो सकता है एरिया कम हो, अब उसके बाद जो बाकी राजा होते थे उसके लिए गिफ्ट लेके आते और वो केवल दे आर जस्ट द स्पेक्टेटर्स, स्पेक्टेटर्स का होता है दर्शक, वो केवल वो सारे सेरेमनीज को देखते, जो भी क्रिया वो द प्रीस्ट आर गोइंग टू डू ऑल द रिचुअल्स, वो सारा परफॉर्म कर रहा था, रिचुअल जो भी प्रीस्ट पुजारी होते हैं वो सारा कराते और केवल उसको दर्शक के तौर पर देखते और गिफ्ट लेके आते राजा के लिए। इवन द विश और जन, जो सामान्य नागरिक होते वो भी राजा के लिए गिफ्ट लेके आते। लेकिन उसमें भी एक चीज है, हु वर कंसीडर्ड शूद्र। शुरुआत में जैसे आपने देखा 4 वर्ण में बांटा गया था हमारी व्यवस्था को। 4 वर्ण कौन कौन से थे, ब्राह्मण द सुप्रीम वन सबसे ऊपर, देन ब्राह्मण के बाद अगर बात करें क्षत्रिय, जुगात राजा यही होते थे क्षत्रिय, युद्ध वगैरह लड़ना। उसके बाद तीसरा वैश्य, जो कि व्यापार से संबंधित लोग थे, और लास्ट से शूद्र, हु डू द मीनियल वर्क्स, जो छोटे काम जिसको हम मानते हैं, सफाई वगैरह करना, टॉयलेट वगैरह साफ करना, कचरा उठाना, इनको। तो ये जो लोग थे इनको उसमें अवसर में भाग लेने का अवसर, जैसे सेरेमनी वगैरह होती है, रिचुअल्स वगैरह, सैक्रिफाइस में भाग नहीं ले सकते थे, इनको रोक दिया जाता। बाकी लोग गिफ्ट वगैरह लेके आते राजा के लिए। अब उसके बाद एक राजा जन क्या होता है, लोग पहले जैसे शुरुआत में हमने पढ़ा था वैदिक पीरियड में कि लोग अपने में से प्रमुख चुनते और राजा बनता, यानी मुखिया बन जाता उसका। लेकिन अब वो जनपद हो गया, तो पद क्या है, जहां लोगों ने पैर रखे, यानी एक पर्टिकुलर एरिया का राजा हो गया, उन लोगों का नहीं, उस एरिया के अंदर रहने वाले सारे जो भी चीजें, सारे नियम वही मानेंगे, तो जनपद कहलाया जाएगा। एंड वी आर गोइंग टू कंटिन्यू अबाउट द जनपद्स एंड देन महाजनपद्स। पहले एक जनपद, एक छोटा इलाका, उसके बाद महाजनपद, उसके अंदर कई जनपद इकट्ठे हो जाएं। वी आर गोइंग टू कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। एक बार इस वीडियो को देखें, बुक को भी रेफर करें। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।